कोरोना की तीसरी लहर में अगर आप बच्चों को लेकर परेशान हैं तो आप ज्यादा परेशान मत होइए। राहत देने वाली खबर आ गई है। दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ कर दिया है कि बच्चों में कोरोना के गंभीर संक्रमण तीसरी लहर में नहीं होंगे। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो तीसरी लहर की कयासबाजी तेज हो गई। अब जोर यही है कि तीसरी लहर कितना खतरनाक होगा। तीसरी लहर में क्या होगा? पहली लहर में कोरोना ने बुजुर्गों को संक्रमित किया, दूसरी लहर में युवा भी चपेट में आए, तो क्या तीसरी लहर में बच्चे निशाने पर आएंगे? एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने डराने वाली अटकलों को नकार दिया है। उन्होंने साफ किया है कि तीसरी लहर में बच्चों को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों में गंभीर संक्रमण नहीं होंगे, सिर्फ गंभीर बीमारी वाले बच्चों को ही अस्पताल में भर्ती की नौबत आएगी। बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा। इससे पहले इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी कहा है कि बच्चों में संक्रमण गंभीर नहीं होंगे, लेकिन सावधानी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही 2 से 5 साल के बच्चों को भी मास्क पहनने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद अब एम्स के डायरेक्टर ने भी ये साफ साफ कहा है कि बच्चों को इससे बहुत ज्यादा खतरा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी कहा गया वो आंकड़ों पर आधारित था। लेकिन तथ्यों पर आधारित बात अगर हम करें तो उसमें बच्चे संक्रमण के असर से मुक्त भी रहते हैं, संक्रमण होता भी है तो हल्का फुल्का होता है। लिहाजा ऐसे में यह आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन उसके आसार कम नजर आ रहे हैं। भले चिकित्सक और जो अनुसंधान करता है वो ये कह रहे हैं कि बच्चों पर असर नहीं होगा, फिर भी सतर्कता और सख्ती बनाए रखिए और बच्चों को हिफाजत में रखिए, यानी सुरक्षा चक्र में रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने CSIR से जुड़े संगठनों के कर्मचारियों पर देशव्यापी सीरो सर्वेक्षण किया है, जिसमें पाया गया कि माता-पिता और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों में संक्रमण के लिए बच्चे बैकडोर पैसेज का भी काम करते हैं। उन्हें भी संक्रमण का खतरा तो है, लेकिन ये ज्यादा गंभीर नहीं होगा। बच्चों की इम्यूनिटी संक्रमण से लड़ने में सक्षम होगी। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।